Dear students of class 12th, let us continue EVS and today we will discuss about soil erosion. Firstly, let we know the top layer of soil serves as a feeding zone to the plants as all the nutrients required by the plants are present in this layer. अगर हम soil के top layer की बात करेंगे, ये एक feeding zone एक्ट करता है plants के लिए, क्योंकि plants को जो भी nutrients की ज़रूरत होती है वो इसी में present होते हैं. It is a vital natural resource that usually lies up to the depth of 25 centimeter. तो जो टॉप लेयर होती है 25 सेंटीमीटर तक को हम टॉप लेयर कहते हैं. When the particles of soil get loose, they can easily be carried out either by wind, water or gravity. The process is known as erosion. तो जब इसी टॉप लेयर सॉइल के पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं, वो इजीली फिर कैरी आउट हो जाते हैं विंड के साथ, वाटर के साथ, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं सॉइल इरोजन. ठीक है ना. तो जो डिटैचिंग वाली प्रोसेस है, डिटैच होती है अपर लेयर ऑफ सरफेस, जो सरफेस लेयर होती है सॉइल की, कैरिंग अवे एंड डिपॉजिटिंग द कैरीड सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम देयर प्लेस. जो हम पे वो थे उस जगह से लेके दूसरी जगह पे उनको फिर डिपॉजिट किया जाता है. ठीक है. तो अगर हम सॉइल इरोजन की बात करेंगे, इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस. पहले लूजनिंग होती है और फिर डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स होती है पेरेंटल सरफेस से. एंड soil erosion जो है, it is a slow process which occurs naturally without the interference of man and there occurs an equilibrium between soil loss and soil formation. soil erosion एक natural phenomenon है, human interference के बगैर भी होता है. it's a natural phenomenon. soil loss and soil formation is known as geological erosion and the erosion that is intensified by human activities, while soil loss outpaces the soil formation process known as accelerated erosion. तो सॉइल लॉस नेचुरली जो होता है, सॉइल फॉर्मेशन भी होती है, उसको जियोलॉजिकल इरोजन कहते हैं. अगर इरोजन की रेट अगर इंक्रीज हो जाएगी ह्यूमन एक्टिविटीज से, तो वहाँ पे जो सॉइल लॉस होता है वो ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड इरोजन. तो अगर हम कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन देखेंगे, पहले हम कहेंगे कि सॉइल इरोजन 2 टाइप्स का है, या कॉजेज के बेस पे ही हम कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन के 2 टाइप्स है. एक हो गया नॉर्मल इरोजन, इसको जियोलॉजिकल इरोजन भी कहते हैं. It is caused by gradual removal of topsoil by natural processes which bring an equilibrium between physical, biological and hydrological activities and maintain a natural balance between erosion and renewal. तो एक है नॉर्मल इरोजन, इसको जियोलॉजिकल इरोजन भी कहते हैं. इसमें जो रिमूवल होती है टॉप लेयर ऑफ सॉइल वो नेचुरली होती है और वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम होता है सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन के बीच में. सेकेंड वन इज एक्सेलरेटेड इरोजन. तो ये एक्सेलरेटेड इरोजन जो होता है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है. वहाँ पे रेट ऑफ इरोजन फास्ट होता है देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी इरोजन ज़्यादा होता है, फॉर्मेशन कम होता है, उसमें ओवर ग्रेजिंग आता है, डिफॉरेस्टेशन आता है. सो दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़. इस इरोजन को एक्सेलरेटेड इरोजन कहते हैं. तो अगर हम एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन की बात करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन. ठीक है. एक है क्लाइमेटिक एजेंट्स, इसमें वाटर आता है, विंड आता है. क्लाइमेटिक एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन जो होते हैं, दे इफेक्ट सॉइल इरोजन इन द फॉर्म ऑफ टेरिटोरियल रेन्स, रैपिड फ्लो ऑफ वाटर जब होता है, लॉन्ग स्लोप्स जब होते हैं, रन ऑफ वाटर जब आता है, मेल्टिंग मूवमेंट ऑफ स्नो जब होता है, उन चेंज को क्लाइमेटिक चेंज कहते हैं. दूसरा है वाटर इरोजन. जब सॉइल इरोजन होता है एक्शन ऑफ वाटर से, यानी जब लॉस ऑफ सॉइल होता है विद हेल्प ऑफ वाटर. ठीक है. या रेन वाटर के तेज, सरफेस वाटर के तेज चलने से जब सॉइल इरोजन कहते हैं, उसको वाटर इरोजन कहते हैं. तीसरा शीट इरोजन, जब थिन कवरिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम लार्ज एरिया जो होती है उससे रिमूव हो जाती है. ठीक है ना, एक एंटायर फील्ड से, उस इरोजन को शीट इरोजन कहते हैं. तो नेक्स्ट इज रिल इरोजन. इफ द रन ऑफ वाटर मूव्स रैपिडली with full force over the soil surface forming well defined minute finger like grooves or rills over the entire field, it is known as rill erosion. अगर पानी बहुत तेज चलता है तो जमीन पे वो रिल्स बन जाते हैं, उस इरोजन को ही रिल इरोजन कहते हैं. नेक्स्ट इज गली इरोजन. तो जब several rills coverage and develop into deeper and wider channels, gullies down slope assuming huge size. जब रिल्स बहुत ज्यादा बन जाती है तो वहाँ पे गुल्स बन जाती है, उस इरोजन को गुल इरोजन कहते हैं. Next is slip erosion. When heavy rainfall causes a downward movement of slope forming material composed of natural
एंड सॉइल ड्यू टू हाइड्रोस्कोपिक प्रेशर, तो इसको सॉइल स्लिप इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टीम बैंक इरोजन। जब फ्लोइंग वाटर सिस्टम जो होता है ड्यूरिंग फ्लड्स, व्हेन दे स्ट्राइक वाटर स्विफ्टली विद द बैंक्स एंड कट्स ऑफ देम, जब वो बैंक्स के साथ कंटिन्यू टच करता है फ्लड वाटर और बैंक्स को काट देता है, उसको स्टीम बैंक इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट इज स्प्लैश इरोजन। इन एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन कवर, रेन ड्रॉप्स जो होते हैं या रेन अगेंस्ट जो होते हैं ओपन बियर एंड ग्राउंड सरफेस जो होती है, ग्रेटर स्पीड के साथ उसको अपने साथ लेके जाता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं स्प्लैश इरोजन। नेक्स्ट इज विंड इरोजन। कभी कभी विंड भी एक्ट करता है एज ए एजेंट ऑफ इरोजन, तो सॉइल पार्टिकल्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लगा देता है। ये वहाँ पे ही होता है जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है, तो हाई वेलोसिटी विंड आ जाती है, सॉइल को उठा के लेता है, उसको विंड इरोजन कहते हैं। तो सॉल्टेशन है, सस्पेंशन है, दीज आर द अदर कैरियर्स। अगर हम देखेंगे ये थे सभी एबायोटिक, अगर हम कहेंगे एजेंट्स। तो नेक्स्ट इज बायोटिक एजेंट्स। जब एक्सेसिव ग्रेजिंग हम करते हैं, माइनिंग जब होती है, डिफॉरेस्टेशन जब होती है, तो दीज आर द मेजर बायोटिक एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। तो इन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है, वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है ना। जहाँ पे डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन होगी वहाँ पे ज़्यादा होता है, सो द लैंड इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द एक्शन ऑफ वेरियस फिजिकल फोर्सेज ऑफ फैसिलिटेटिंग इरोजन। तो जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है वहाँ पे जो टॉप कवर होता है वो ईजिली जो फिजिकल फोर्सेस होते हैं उनको एक्सपोज होता है, तो वहाँ पे होती है इरोजन। ओवर ग्रेजिंग अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ वर्ल्ड सॉइल इरोजन। तो अगर हम ओवर ग्रेजिंग देखेंगे, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कराते हैं, 35% सॉइल इरोजन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। डिफॉरेस्टेशन भी 30% सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डिफॉरेस्टेशन की बात हम यहाँ अनस्टेबल अगर हम देखेंगे, अनसस्टेनेबल मेथड्स ऑफ फार्मिंग जो हम यूज़ करते हैं, दे आल्सो कॉल सॉइल इरोजन। So this is soil erosion and cause of soil erosion. Thanks very much.